बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप लोगों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम तो सुना होगा, जिसने झूठा नबुव्वत का दावा किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उसका नाम था मुसैलमा बिन हबीब। बनु हनीफा कबीले का सरदार था। कुछ रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसने नबुव्वत का दावा कर दिया था। कुछ रवायत में आता है कि बाद में किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। तो लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानने वाले थे, अगर उसने किया था या नहीं किया था, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि वो एक सादिक और अमीन अपने कबीले में बन के घूम रहा है और आने वाले वक्त में ये झूठा दावा भी कर सकता है। और जाहिर है कि नबुव्वत का झूठा दावा करने के लिए सबसे पहले सादिक और अमीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ऐलान से पहले सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। तो सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट लक़ब है वो लेना बहुत जरूरी है झूठे नबुव्वत के दावा करने के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को पहले बता दिया था कि यह मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब नहीं है, मुसैलमा बिन हबीब नहीं है, यह मुसैलमा कज़्ज़ाब है, यह झूठा शख्स है। और उस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठा करार दिया था जो अपने इलाके कबीले में एक सादिक और अमीन के नाम से मशहूर था। आज पाकिस्तान की नाज़रीन सूरत हाल कुछ इस तरह बन चुकी है, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरी पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने अभी ये 2-3 दिन से एक बात ज्यादा यानी कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहस बन रही है कि इमरान खान ने भी सादिक और अमीन का बहुत बड़ा लक़ब हासिल कर लिया है। उसकी जो मानने वाले हैं, आज भी मैं कहता हूं कि अगर पीटीआई के आदमियों से पूछेगा तो 99% जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि हम इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो एक सच्चा इंसान है। ये तो सब लोग इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन इमरान खान ने फैसला किया हुआ है, मैं आप लोगों के सामने वीडियोज भी रखूंगा, सबूत भी रखूंगा कि एक अपने अहम रहनुमा को इमरान खान ने कहा है कि भाई अगर आपको मेरी पार्टी में रहना है, मेरे साथ रहना है, तो आप सच नहीं बोल सकते, बिल्कुल सच नहीं बोल सकते आप। उसका इंकशाफ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि जो। और फिर कल मेरा एक पीटीआई के कुछ दोस्तों के साथ मेरी ये बहस हुई इसी खुर्रम हमीद रोकड़ी के हवाले से, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया तो यकीन करके मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ कि यार आखिर इमरान खान ने ये नस्ल कैसी तैयार कर ली है। मुझे तो यकीन माने डर लग गया। नाज़रीन, बात यह है कि जो खुर्रम हमीद रोकड़ी ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान जाके मेजर रिटायर जनरल जो मेजर जनरल नसीर है, फैसल नसीर, उससे मुलाकात किया है, तो पीटीआई ने इसको डिनाई किया है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि हम इस शख्स को जानते ही नहीं है कि ये कौन है, खुर्रम हमीद रोकड़ी कौन है, हम इसको तो जानते ही नहीं है। अच्छा, ये किया है शहबाज गिल ने ट्वीट, इसके ऊपर ज्यादा बहस हुई है। फिर बाद में जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जो 2020 का शहबाज गिल का ट्वीट था वो सामने आ गया कि वो इमरान खान के साथ खुर्रम हमीद रोकड़ी मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है। और इसने कहा था, शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि ये तो भाई फाउंडर मेंबर है इमरान खान का, यानी कि खुर्रम हमीद रोकड़ी ये इमरान खान का करीबी दोस्त है, पार्टी बनाने में इसका अहम किरदार है। ये सामने आ गया, इसके ऊपर बहस हो गई। अच्छा, टीवी के ऊपर तो उनका झूठ पकड़ा गया। जाहिर है कि जो आदमी टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर आप किसी महफिल में बैठते हैं तो जाहिर है कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नून लीग का सपोर्टर है, उसमें ये बहस शुरू हो जाती है। अब नाजरीन, मैं आप लोगों के पहले सामने वो क्लिप रखता हूं कि जो इमरान खान ने कहा है कि भाई मेरी पार्टी में सच्चा आदमी नहीं रह सकता है, 100% जो झूठ बोलेगा वो मेरी पार्टी में रह सकता है। ये वीडियो सुनो। फिर ये हालांकि वीडियो पुरानी है, लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर ने मुझे जवाब दिया है, फिर आप लोगों ने वो उसकी वीडियो को और उसके जवाब को सुनना कि इमरान खान ने कैसी नस्ल तैयार की है। वीडियो देखो, फिर आगे जाके बात करें। पार्टी के लीडर से कहा मैं नाम नहीं लेना। मैंने कहा यार मैं बरतानिया में सियासत की है यार, तो मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अब मैं सिर्फ 90% में खामोश रहता हूँ, तो मैं 10% यार मैनू सच बोलन दे दिया करो। वो मैनू कहने लगे यार तू 10% भी सच बोलना छोड़ दे, ये पार्टी रहना था। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि सरवर चौधरी सरवर क्या कहता है कि मैंने इमरान खान को कहा है कि भाई 10% तो यार मुझे सच बोलने की इजाजत चाहिए। तो इमरान खान कहता है आप 10% भी सच नहीं बोल सकते। और इसने पहला झूठ कब बोला था? जब पीटीआई ने इसकी दूरियां अलग कर दी, कि जब इसने कहा था कि इमरान खान ने आईएमएफ के आगे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। उस टाइम ये गवर्नर था।
तो फिर इसको साइड पे कर दिया गया था। वो क्या कहता है कि इमरान खान ने कहा है कि आपको 10% भी सच बोलने की इजाजत नहीं है हमारी पार्टी में रहने की। कल जब हम होटल में बैठे थे तो मैंने एक पीटीआई का सपोर्टर है, दोस्त है मेरा, बीए तालीम है, ग्रेजुएट है, एक अहम अदारे में मुलाजिम है, मैंने उसके सामने रखा है कि मैं कहा यार ये बताओ कि खुर्रम हमीद रोकड़ी क्या कहता है। यकीन माने नाजरीन, रब गवाह है, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने थे, अभी मेरे अल्फाज ये नहीं निकल रहे थे, उसके अल्फाज निकल रहे थे कि वो झूठा है, खुर्रम हमीद रोकड़ी झूठा है, बोल दिया बस वो झूठा है, हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते। फिर मैंने उसके सामने शहबाज गिल का ट्वीट रखा, वो कहता है हाँ ये ठीक कह रहा है ना, हम इसको नहीं जानते ये कौन है या कौन है, ये ऐसे पीटीआई का ये बन के कहता है कि मैं पीटीआई का हूं। अच्छा ठीक है। फिर उसके सामने मैंने 2020 का शहबाज गिल का ट्वीट रखा, यार एक ही शख्स है, वो कहता है जी हमारा खास आदमी है, इमरान खान का करीबी आदमी है, फिर बाद में कहता है कि हम इसको जानते नहीं है, तो वो मेरा दोस्त गुस्से में हो गया। मैं कहा उसको जवाब दो ना यार, कौन पहले शहबाज गिल झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है। यकीन माने नाजरीन कि वो गुस्से में हो गया। वो कहता है कि आप लोग बुग़्ज़े इमरान में पागल हो गए हो, आप जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करना है करो, हम इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं हैं, इमरान खान के अलावा सब झूठे हैं, हम किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करते, हम सिर्फ इमरान खान की बात के ऊपर यकीन करते हैं। नाज़रीन आप खुद अंदाजा लगाए किस हद तक इसने इस कौम को तैयार किया, इस नस्ल को तैयार किया है कि जो शख्स सादिक और अमीन, जिसको ये कहते हैं कि ये सादिक और अमीन है, और उसके अलावा सबको झूठा, धोखेबाज, फ्रॉडिया और मुनाफिक समझते हैं, और इस टीम से ये पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, इस टीम से, झूठी मुनाफिक टीम से ये पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाएंगे। मत मारी गई है इन लोगों की, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब तो इसने ये कहा है कि इमरान खान के अलावा हम सब झूठों को समझते हैं। मैं सोशल मीडिया की बात को कोट नहीं करता हूं, सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग हैं, बंद कमरे में बैठ के कोई मुस्लिम आईडी बना के, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुखालिफ है पाकिस्तान के, कोई भी है, वो कुछ भी कर देता है, उसको छोड़ो। मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनको मैं पर्सनल जानता हूं। लाइव डिबेट हुई है उन लोगों के सामने, इसने कहा इमरान खान के अलावा सब मुनाफिक और झूठे हैं। एक और मेरे जानने वाला है, उसके सामने मैंने जिक्र किया था, वो कहता है इमरान खान के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो झूठ बोले या कोई गलती करे, वो कोई गुनाह करे या वो कोई गलती करे। तो मैंने उसको कहा था भाई मुसलमानों का अकीदा सिर्फ अंबिया अकराम के लिए है कि ना वो कोई गुनाह कर सकते हैं ना वो कोई गलती कर सकते हैं, बाकी सब के लिए हमारा ये अकीदा नहीं है। आप लोगों का इमरान खान के लिए ये अकीदा है, आपकी इमरान खान के लिए ये सोच है। फिर और एक को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब उसके सामने मैंने कहा था कि यार इमरान खान ने गुस्ताखी किया सहाबा कराम की, कि उस नऊज़ बिल्लाह सहाबा कराम को यानी कि उसने बोज़दिल और लूट मार कहने वाले कहा था, तो यकीन माने नाज़रीन कि मैं ये सोच रहा था कि यार ये मुझे जवाब देगा कि यार मलिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मलिक साहब ये जो वीडियो है ना ये एडिट है, या वो ये कहेगा कि यार इमरान खान तो मालूम नहीं यार उसने कैसे कह दिया, मैं तो उसके ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ, उसको इल्म नहीं है, वो जल्दी में जल्दबाजी में उसने कह दिया। मैं ये तवक्को रख रहा था कि वो मुझे ये जवाब देगा। आगे वो मुझे जवाब देता है कि इमरान खान ने कहा है तो ठीक ही कहा है। फिर मैं जब उसने ये कहा है तो मैं उससे गुस्सा हुआ, कुछ उसके साथ उसके लिए मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर मैं उससे चला गया। मैं उसके घर में दावत खा रहा था, उसने 4 साल बाद, हम दुबई में थे, वो मुझे दावत उसने की थी, मैं वो दावत छोड़ के जा रहा था कि वो पीछे आया और मुझे सॉरी करने लगा। मैं जो ही गाड़ी का डोर खोला तो वो आके मुझे पीछे पकड़ के कहता है कि मलिक साहब सॉरी, मुझे माफ़ी दे दो, मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहा यार तू मुझसे माफ़ी चाहता है कि यार मेरा एक दोस्त नाराज ना हो जाए, दोस्त के लिए तू माफ़ी मांग रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, 4th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ गया, मेरी गाड़ी के पास आ गया कि सॉरी मलिक साहब माफ कर दो। लेकिन आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर नहीं है, आपको सहाबा कराम का डर नहीं है कि जो बार बार गुस्ताखियां कर रहा है उसका आपको फिक्र नहीं है। लेकिन ये दुनियावी दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। नाज़रीन ये कौम इस शख्स ने तैयार किया है, और यकीन माने कि इस जैसा झूठा लीडर, सब झूठे हैं कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा झूठा लीडर पाकिस्तान में नहीं आया है, और झूठा होने के बावजूद इसने अपने आप को सादिक और अमीन साबित किया है कौम यूथ के सामने, और कौम यूथ समझती है कि ये सादिक और अमीन है। अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज फरमाए।
रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।